गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट लॉस योर टाइम। और आज ही का एग्ज़ाम पेपर है, इसका सॉल्यूशन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें एन आयरन नेल्स वाज केप्ट इमर्ज इन एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर अबाउट एन आवर्स इट वाज ऑब्जर्व दैट। ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है? तो बेसिकली जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 1 to 20 तो एमसीक्यू रहेंगे, इसके बाद ओनली बायो क्वेश्चन डिस्कस होगा। तो इसका मेन आंसर आपका सी, द सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस एंड नो डिपोजिशन इज ऑब्जर्व ऑन आयरन नेल्स। ये डिपेंड करता है, इसका आंसर भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। इसका सॉल्यूशन इसका मैं ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज आयरन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो मे बी ये डिपेंड करता है इसकी रिएक्टिविटी कंडीशन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या पूछा गया? इसमें विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो ऑप्शन दिए गए, ए दिया गया, बी दिया गया। इसमें क्या दिया? ऑल मैटर्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड। कुछ आपके बेसिक ऑक्साइड नहीं होते हैं। और दूसरा क्या होता है? फ्यू नॉन मैटर्स फ्रॉम न्यूट्रल ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या है? बी क्या ट्रू है, बट स्टेटमेंट ए क्या फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ए में क्या दिया इन्होंने? ऑल मैटर्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड। सभी मेटल बेसिक ऑक्साइड नहीं होते हैं। अब आइए, ये आ गया बायो क्वेश्चन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? तो न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एक्सॉन। ये डायग्राम आपने स्टडी किया होगा, मैंने बताया भी था क्लास में। सबसे लॉन्ग पार्ट है एक्सॉन, इसे बोलते हैं एक्सॉन। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ गया, ये मैचिंग क्वेश्चन, ये बायो का है। इससे पूछा गया फिनोटाइप का मतलब क्या होगा। तो मैंने आपको क्लास में ही बताया, जो करेक्टर एक्सटर्नल करेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेक्टर, जिन करेक्टर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी। सेकंड, जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप डिपेंड करे जीन पे, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। अब आता है इसमें डोमिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर क्या होते हैं? जो फैक्टर क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। तो इसका आंसर तो यही हो गया, सी। और रिसेसिव फैक्टर क्या होते हैं? जो फैक्टर क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। विच फैक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इज इफेक्ट। तो ए आपका हो गया बी। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ए क्या दिया गया इन्होंने? इन एक्सपेरिमेंट to trace the path of ray of light passing through the rectangular glass slab from student tabulated their observation as given below. Which student performed the experiment most correctly? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें मेन ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया आर दिया गया। यहाँ पे कितना दिया? 18 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया ए बी सी डी। जैसे कौन सी कंडीशन सही होगी? तो इसका आपका आंसर राइट है बी, कंडीशन सी। अब आ गया यहाँ पे बायो क्वेश्चन। इन ह्यूमन मेल द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? इस टाइप की टेस्ट की बाद लेयर होती है। बिकॉज इट हेल्प इन द, एक किस में हेल्प करती है? जो स्क्रोटम लेयर है किस में हेल्प करेगी? क्या वर्क होता है स्क्रोटम लेयर का? तो स्क्रोटम तो वैसे इसे टेम्परेचर रेगुलेट करती है, बट यहाँ टेम्परेचर वर्ड नहीं दिया गया। तो यहाँ इसका मेन आंसर आया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्वेश्चन 4, सिलेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 7, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ट एक्सपेरिमेंट सेट अप फॉर अ ट्रेसिंग द path of ray of light passing through the rectangular glass slab। तो यहाँ पे मेन ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? तो इसमें मेन ऑप्शन सही होगा बी,
कौन सा होगा? ये वाला, एस वाला सही हो जाएगा। ओके, अब आगे बायो क्वेश्चन। द फिगर विच डज नॉट, यहाँ पे कह दी डज नॉट, कौन सा नहीं है? इलस्ट्रेटिव एनी ऑफ द स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फोटोसिंथेसिस। कौन सा स्टेप नहीं है? तो इसमें कौन सा स्टेप नहीं है? जो इसमें आपका आया थर्ड स्टेप, ये नहीं है। बाकी आपकी फोटोसिंथेसिस में एसेंशियल स्टेप है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और लास्ट भी है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट रिक्वायर हीटिंग ऑफ लीफ इज ड्राई कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट, टूवर्ड नहीं अवे है, और अवे फ्रॉम लाइट है, टूवर्ड में पॉजिटिव होता है, अवे में क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। ये आपने फोटोट्रॉपिज्म में पढ़ा होगा। ये प्लांट्स है, प्लांट्स में जो फ्लावर्स है, मूवमेंट कहाँ हो रहा? किसी टाइप से फ्लावर बना दिए, टूवर्ड डायरेक्शन है लाइट के, तो पॉजिटिव होता, अभी होता निगेटिव। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली, तो वेजिटेटिव में कंडीशन क्या होती है? सेम होता है, तो सिमिलर आ जाएगा। बायो क्वेश्चन, इसमें क्या दिया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है थायराइड, थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? थायरोक्सिन रिलीज होता है। सेकंड क्या दिया? पेंक्रियास। ओके, पेंक्रियास से क्या रिलीज हुआ? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अब आ टेस्टिस, टेस्टिस से क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी से क्या होगा? ईस्ट्रोजन। ओके, ये सभी क्या होते हैं? हार्मोन्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। क्या होगा जब कैल्शियम को ट्रीटेड किससे करते हैं? वाटर से। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी एंड डी, इट रिएक्ट लेस। ठीक है, और ये वाला बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यहाँ पे जो गैसेस फॉर्म होगी हाइड्रोजन गैस, एंड स्टिक टू सरफेस ऑफ कैल्शियम। क्वेश्चन 13, ये बायो का आ गया। इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन, ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। डायग्राम भी आपने देखा होगा, ये डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है। और कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है? तो ये आंसर होता है फैलोपियन ट्यूब, इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आपका केमिस्ट्री का है। द सॉप मॉलिक्यूल्स हैज ए, तो ये इंडिकेट करता है हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है, और टेल को, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। अपने डाउट, हाँ, इसका जो क्वेश्चन था ये थोड़ा बाई मिस्टेक हुआ है। द सॉप मॉलिक्यूल्स है दे, तो सॉप मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता। हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, और टेल होता है हाइड्रोफोबिक। 15 है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग। दो ऑप्शन दिए गए और इसमें जो सही है वो है आपका बी, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल यूज्ड इन द रेडिएटर ऑफ व्हीकल इन कोल्ड कंट्री। कोल्ड कंट्री में आप यूज क्या करते हैं भाई? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर क्या है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल, ये राइट ऑप्शन है, और ये यहाँ पे ए गलत है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर 15 का ए है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकलराइज ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा भाई, फर्स्ट आ जाए ए बी सी, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दो ऑप्शन दिए गए। एसर्शन रीजन, if the pH inside a mouth decrease below 5.5, the decay of tooth enamel weakens। और तो इसमें क्या दोनों सही है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिग्रेड द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स
एंड प्रोड्यूस एसिड, क्या प्रोड्यूस करते हैं इसमें, एसिड, दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो इसका जो मेन आंसर सही है बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन शो कर रहा है ए की। क्वेश्चन 18, व्हेन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज हाफ देन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल गेट डबल व्हेन लेंथ इज केप्ट कंसिस्ट। और रीजन इसका क्या दिया है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो इसका क्या है कि ए और आर दोनों राइट है, बट आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है, बट मेन एक्सप्लेनेशन आर की सही है। 19, ए बी असर्शन रीजन बेस है और शायद ए बायो क्वेश्चन दिया गया। इन प्लांट्स देयर इज नो नीड फॉर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बात सही है। और क्या दिया, प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो इसका जो ऑप्शन सही है बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए असर्शन। क्वेश्चन नंबर 20 केमिस्ट्री का, इन एल्यूमिनोथर्माइट process the metal like iron melts due the heat evolve in the reaction। और reasons क्या, the reaction is Fe2O3 aluminium Al2O3 and 2Fe। तो इसमें A और R दोनों राइट है, बट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। R क्या है, A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो A आपके यहाँ कंप्लीट हो गए पूरे MCQ क्वेश्चन। अब मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा ओनली बायो क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 22 में क्या पूछा गया, व्हाट आर द टू फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इसमें आपको सिर्फ बताना इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है। तो इकोसिस्टम के मेन फंक्शन क्या होते हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। पहला तो होता है इसका बायोजियो केमिकल साइकिल में, और दूसरा पॉइंट होता है फ्लो ऑफ एनर्जी में। बायोजियो केमिकल साइकिल में जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एबायोटिक फैक्टर, द साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। जो एबायोटिक कंपोनेंट है ये क्या होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, लाइक वाटर है, गैसेज है, मिनरल है, बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। और दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंस है फ्लो ऑफ एनर्जी। यदि आप इतने ही राइट करें तो ये भी आपका आंसर सही है, बायोजियो केमिकल साइकिल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। इट ऑकर्स थ्रू द फूड चेन। एनर्जी कहाँ फ्लो हो रही, मैंने बताया था क्लास में, फूड चेन या वेरियस स्टेप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिन द फूड एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। मतलब एनर्जी का एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाना। ओके, अब इसमें आता नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या पूछा, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन द एलिमेंट्री कैनाल। 3 क्वेश्चन पूछे, लीवर का क्या इंपॉर्टेंस है, गॉल ब्लैडर का इंपॉर्टेंस क्या, विली का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन भी हम देखते हैं अभी 24 क्वेश्चन, और ये यहाँ पे आया आपका 24 क्वेश्चन। भाई पहले हम बताएं लीवर का, लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है आपकी क्लास में। और लीवर से क्या होता है, बाइल जूस, और बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को क्या कर रहा है, इमल्सिफाइड, और इमल्सिफाइड करने में हेल्प कौन करता है, वो करता है बाइल साल्ट। बाइल साल्ट ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स दैट इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एंजाइमेटिक एक्शन। जितने छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे उतनी ज्यादा एंजाइमेटिक प्रोसेस के इंक्रीज होगी। इट आल्सो मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक। ये नॉलेज आपको, जैसे फूड स्टोमक में आते हैं क्या होता है, एसिडिक होता है। देन एल्कलाइंस इट कंटेन बाइकार्बोनेट साल्ट दस फैसिलिटिंग द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। ये क्या कर रहा है, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम की प्रोसेस को भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट तो यही आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाकी तो ठीक है। गॉल ब्लैडर का वर्क क्या होता है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है वो होता है कंसंट्रेट बाइल जूस। देखिए बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, एंड प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। ओके, टिल
इट इज़ द रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कब तक ये यहाँ पे स्टोर होता है? जब तक ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँच जाए, इस एंजाइम्स का इफेक्ट कहाँ तक पहुँच जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गॉल ब्लैडर का वर्क क्या होता है? स्टोर बाइल जूस। लीवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और विली क्या कर रहा है? विली इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। दिस इंश्योर देयर इज अ मोर स्पेस फॉर द फूड एंड इट्स कंपोनेंट टू द एब्जॉर्ब द विली एंड माइक्रोविली आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? विली होती है और क्या होती है? माइक्रोविली। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होगा? यदि क्लाउडी डे है तो क्या होगा? नो रेनफॉल इन द एरिया, गुड मैन्यूरिंग इन द एरिया, स्टोमेटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट। सो दिस क्वेश्चन डिस्कस एज द स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट फॉर द क्लाउडी डे। क्लाउडी डे में क्या हो जाएगा? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या जो लाइट इंटेंसिटी है वो क्या कम है। सेकंड क्या? नो रेनफॉल इन एरिया। ये रेनफॉल नहीं हो रहा तो भी फोटोसिंथेसिस कम है, कि जब पानी नहीं हो तो कहाँ से कुछ आगे बढ़ पाएगा। और गुड मैन्यूरिंग इन द एरिया। हाँ, यदि मैन्यूर्स है तो इस कंडीशन फोटोसिंथेसिस क्या होगी? बेटर। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज विल इंक्रीज because plant need raw materials such as nitrogen, phosphorus, iron, magnesium, etc. And last, as the stomata get blocked due to dust. So blockage of stomata will reduce the rate of photosynthesis. Okay, तो यहाँ पे in this condition photosynthesis process reduce. Question number 32. Ravi took 3 bread slices are kept them in the following condition. First, slice first is dry and dark place. Second, slice 2 is moist and dark place. Third, slice third is moist and in refrigerator. What would we observe in each of the above condition? Give reason for your answer. Means in this question you are right 3 condition: first, second and third. So discuss these condition. In slice first, no change will be observed or it will remain sterile because it lack moisture. क्योंकि यहाँ पे क्या डेफिशिएंसी है? मॉइस्चर की। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया स्लाइस फर्स्ट में। तो स्लाइस फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं था क्योंकि वो कंडीशन क्या थी? ड्राई। अब आता है इसमें सेकेंड कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे जो डिस्कस किया गया यहाँ पे एक किया गया यहाँ पे सेकेंड कंडीशन। यदि कंडीशन क्या है यहाँ पे? सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया यहाँ पे? सेकेंड कंडीशन जो मेंशन किया गया, स्लाइस 2 इज मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। हाँ, इसमें कंडीशन फॉर्म होगी। तो जब मॉइस्ट है तो यहाँ पे क्या अराइज हो जाए? स्पोर। और स्पोर किसकी बात करें हम? राइजोपस की। और वहाँ पे क्या इंडिकेट होगा? स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे ग्रोथ होगी। और लास्ट है स्लाइस नंबर थर्ड। इसमें क्या पूछा गया? मॉइस्ट एंड रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में नमी कूलिंग रहती है तो कोई वहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। इन स्लाइस थर्ड इज आल्सो नो चेंज इन ऑब्जर्व, ओके, एज इट इज केप्ट इन लो टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर। सो मे बी जो चेंजेस होगी वो होगी स्लाइड नंबर सेकेंड पर। अब आया बायो का नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन पूछा गया इसमें शायद 2 क्वेश्चन पूछे गए। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन एज सीन इन प्लेन एरिया। डायग्राम आपको बनाना प्लेन एरिया का रीजनरेशन का। और सेकेंड क्या पूछा? विच टाइप ऑफ सेल आर यूज्ड बाय सच मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू जनरेट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन में किस टाइप की सेल्स रिक्वायर्ड होती है? तो भाई पहले डिस्कस करें डायग्राम। ये डायग्राम दिया गया रीजनरेशन का। ओके, पेरेंट सेल एनी वे दी सेल कट एंड फॉर्म एज द न्यू ऑर्गेनिज्म।
So regeneration means regeneration is the process by which an organism has to ability to regenerate its lost part of the body that might have been removed by injury or some other method. Plain area have the ability to give rise to new individual from their body parts. When plain area is cut into many pieces, each piece grow into a complete organism. हर पीस से डेवलप होगा न्यू ऑर्गेनिज्म का. रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज सेल. ये आपका मेन आंसर आ गया. ये बोले किस टाइप की सेल में होता है. आंसर है स्पेशलाइज सेल. विच हैव टू कैपेसिटी टू डेवलप प्लोरीफेरेट, जिसमें कैपेसिटी है डिवीजन की, एंड डिफ्रेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यू. तो यहाँ पे मेन आंसर स्पेशलाइज सेल एंड प्लोरीफेरेट सेल. और ये पूछा गया किस टाइप की सेल में होता है, दूसरा ऑप्शन था. तो आपका आंसर आया प्लूरीपोटेंट एडल्ट स्टेम सेल. प्लूरीपोटेंट. और मेन आंसर यहाँ पे स्टेम सेल. स्टेम सेल में कैपेसिटी होती है न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की. ऐसे ही बोलते हैं हम न्यूब्लास्ट. न्यूब्लास्ट एक नई सेल से बना देगा. इज यूज्ड बाय सच मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट. तो इसको आप लोग ध्यान रखिए इस टॉपिक. न्यूब्लास्ट या बोले स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका बायो का 35 क्वेश्चन. और ये डायग्राम दिया है यहाँ पे. इन द गिवन डायग्राम सो द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का डायग्राम दिया है यहाँ पे. और ये यहाँ पे पूछे गए 5 क्वेश्चन. फर्स्ट क्या दिया, व्हाट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है. तो ये चैप्टर 2 का आंसर आवा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता ब्रेन और क्या था स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये दोनों कंसिस्ट होते CNS में. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. का वर्क क्या है भाई. स्पाइनल कॉर्ड का वर्क क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 2. तो स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी केज. बट हाँ, इस सेकेंड का बताना. स्पाइनल कॉर्ड का वर्क क्या. स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न्ड विद स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में इंपॉर्टेंस होता है इसका. एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. यहाँ से नर्व इम्पल्स कहाँ पे आ रहे हैं, ब्रेन तक आ रहे हैं यहाँ पे. तो मेन इसका वर्क होता है रिफ्लेक्स एक्शन में. तो ये आपका मेन आंसर है. अब आता है इसमें थर्ड में क्या पूछा, हाउ इज स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड. स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड कैसे होता है. तो स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्टेड करता है वो करता है वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, बोनी केस कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम एंड इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉर्ड. मीनिंग, ये ध्यान रखिए, वर्टिब्रल कॉलम को सराउंडेड होती है वो क्या होती है, मीनिंग्स होती हैं. इसे ये बोलते हैं मीनिंग्स विच प्रोटेक्ट इट. एंड अब आते हैं 4 क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फॉर्म्स द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या फॉर्म कर रहा है. तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट इन द 3 पार्ट ऑफ द नर्व्स दैट फर्स्ट स्पाइनल नर्व्स, सेकेंड क्रेनियल नर्व्स और थर्ड विस्टरल नर्व. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू द स्पाइनल, cranial and visceral nerves. And then question number 5, last question. Last question mention as the question number last. Which type of nervous system control and regulate the function of the internal organs of our body involuntarily? In this question mention, identify the types of nervous system it control internal organs. So maybe as the autonomic nervous system. Okay. So इसका आंसर है क्या, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, मेन सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम. इट्स फंक्शन इज कंट्रोल एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इनवॉलंटरी. तो मे बी यहाँ पे मेन आंसर आएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन का और याद, इसको आप कंप्लीट कर दीजिए या इसके जो ऑप्शन है उसको कंप्लीट कीजिए. और इसका ऑप्शन यहाँ डायग्राम दिया है यहाँ पे, और ये यहाँ पे डायग्राम इंडिकेट कर रहा है सिनेप्स को ही कर रहा.
और इसमें क्वेश्चन पूछे गए सेम 1 to 5th क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्या, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच नर्व इम्पल्स ट्रेवल। नर्व इम्पल्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है वो पूछा गया। तो ये आपने डायग्राम स्टडी किया होगा, नर्व इम्पल्स का सीक्वेंस है। पहले कहाँ है, डेंड्राइट्स में, फिर सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन में, फिर नर्व एंडिंग एट द टिप ऑफ एक्सॉन। इसके बाद यहाँ पे जो गैपिंग होती है सिनेप्स, और सिनेप्स के बाद डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में। ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी में था, एनसीईआरटी डायग्राम है। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे न्यूरॉन्स का डायग्राम है। ओके, ये डायग्राम दिया गया। तो ये यहाँ पे डेंड्राइट्स होता, इसे क्या बोलते सेल बॉडी, इसे क्या बोलते एक्सॉन। ये यहाँ पे क्या है, सिनेप्स है, और यहाँ से फिर से डेंड्राइट्स आ जाएगा। तो ये पूरा एक पथवे दिया गया। और अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, हाउ सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स एक्ट एज वन वे वाल्व। वन वे वाल्व कैसे वर्क करेगा। तो ओके, द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स एक्ट एज वन वे वाल्व दैट अलाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये मेन पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू पास इन वन डायरेक्शन। जो इसमें इम्पल्स मूवमेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है इसमें, 2 क्वेश्चन कंप्लीटेड। और क्वेश्चन नंबर 3, विच केमिकल सब्सटेंस इज रिलीज्ड when an electrical impulse coming from the receptor reaches the end of the axon of a sensory neurons, which chemical substance release means यहाँ पे पूछा गया केमिकल कौन सा रिलीज होगा। तो इसका जो आंसर है 3 का, केमिकल सब्सटेंस का न्यूरोट्रांसमीटर, ये मेन आंसर है। ये देखो कौन सा केमिकल रिलीज होगा, तो आंसर है न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज एंड व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द रिसेप्टर रीचेज द एंड ऑफ द एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे मेन आंसर आएगा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। अब इसका 4 क्वेश्चन, 4 में क्या पूछा है, हाउ इज न्यूरोट्रांसमीटर स्टार्ट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स in the next neurons। how is neurotransmitter start, ये केमिकल कैसे वर्क कर रहा है। तो ये इसका यहाँ पे आंसर है, न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉसेस द सिनेप्स। किसको क्रॉस कर रहा, ये क्रॉस कर रहा है केमिकल सिनेप्स को, एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द डेंड्राइट। कहाँ पहुंचा, डेंड्राइट में पहुंचा रहा, ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। इन This way, the electric impulse pass from one neuron to the next across the synapse। जो केमिकल्स होते हैं डायग्राम के मीडियम से मैंने बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ये डायग्राम आपने देखा, ये पूरा एक्सॉन है, ये गैपिंग होती है। तो यहाँ से केमिकल रिलीज होगा सिनेप्स के द्वारा दूसरे न्यूरॉन्स के यहाँ पे डेंड्राइट्स में, और जब केमिकल रिलीज होगा तो यहाँ पे फॉर्म होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके, और अब इसमें आता क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया, ये हो गया आपका, ये भी हो गया। हाउ इज न्यूरोट्रांसमीटर स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, ये कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन हैज सिनेप्टिक नोब। किस पार्ट में प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक नोब। सो डिस्कस एज द, ये तो हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉस द सिनेप्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये बता दिया मैंने आपको। हाँ, एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन हैज अ स्वेलन स्ट्रक्चर एट इट्स इन कार्ड सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब बोलते हैं हम एक्सॉन को, ये आपका मेन आंसर है, एक्सॉन को बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। तो ये यहाँ पे आपके क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कंप्लीट है। अब इसमें आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया यहाँ पे, रेफर टू द गिवन टेबल रिगार्डिंग द रिजल्ट इन F2 जनरेशन ऑफ द मेंडेलियन क्रॉस।
और यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, प्लांट विथ राउंड एंड येलो कलर सीड, प्लांट विथ राउंड एंड ग्रीन कलर सीड, प्लांट विथ ब्रिंकेड येलो कलर सीड, ब्रिंकेड मतलब सिकड़े हुए, और प्लांट विथ ब्रिंकेड एंड ग्रीन कलर सीड। ब्रिंकेड को आप स्मॉल से शो कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है। 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें। व्हाट वुड बी द फिनोटाइप F1 जनरेशन रिगार्डिंग इवेंट डाटा F2 जनरेशन, इसका फिनोटाइप क्या होगा और कौन सी जनरेशन में आप है। व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में क्या होगा, तो इसका आंसर होगा राउंड एंड येलो। और सेकंड क्या पूछा गया, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट जनरेशन रिगार्डिंग टू द गिवन रिजल्ट F2 जनरेशन, तो इसका जो आंसर होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। और इसी में और में पूछा गया, इफ ए प्लांट विथ ब्रिंकेड एंड ग्रीन कलर सीड, ब्रिंकेड सीड है तो आपने स्मॉल से बोल दिया, और यहाँ पे क्या है ग्रीन कलर सीड, स्मॉल से आ गया, एंड प्लांट हैव ब्रिंकेड एंड येलो कलर सीड, व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑफ फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, इसका पॉसिबल फिनोटाइप क्या होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका आज के पेपर का। तो जैसा पूछा गया, प्लांट विथ ब्रिंकेड एंड ग्रीन कलर सीड, ब्रिंकेड है तो स्मॉल वाई इस क्रॉस्ड विथ प्लांट विथ ब्रिंकेड एंड येलो, ब्रिंकेड है तो यहाँ भी स्मॉल आ जाएगा, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आप लिख सकते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल वाई। तो इनके बीच में यदि हम क्रॉस करवाते हैं, इन प्लांट विथ ब्रिंकेड एंड ग्रीन कलर सीड, स्मॉल आर स्मॉल वाई is crossed with plant having brinked and yellow color seed, small r capital Y. Okay, then are plants produced with brinked and yellow color seed, whereas if plant with brinked and green color seed is crossed with plant having brinked and yellow color seed that has the genotype क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन 50% प्लांट विथ ब्रिंकेड एंड येलो कलर सीड। तो इसमें जो रेशियो आए परसेंटेज है 50%, एंड 50% प्लांट विथ ब्रिंकेड एंड ग्रीन कलर सीड आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो मेन आंसर पूछा है कितना इसका परसेंटेज होगा, तो आप बोलेंगे 50%। देखते ही मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस था, और इस तरीके से क्वेश्चन आप स्टडी करते